नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदीब सिद्दीकी हाजिर हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम खास मेहमान में। मंजिलों से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं, मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। आज हमारे साथ है हमारे खास मेहमान मुजीब अहमद सोनू, जिला महासचिव अम्बेडकर नगर समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो खास मेहमान। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा पहला सवाल, एक कार्यकर्ता से जिला महासचिव का सफ़र कैसा रहा? अगर कार्यकर्ता की बात देखी जाए तो ये सही है कि हमारा परिवार जो है, हमारे फादर जो है समाजवादी पार्टी और माननीय नेताजी के साथ लगभग 25 से 30 वर्षों से जुड़े हुए हैं। उसी का नतीजा रहा। उन्हीं को देख करके मैंने भी समाजवादी पार्टी की राजनीति किया और समाजवादी पार्टी से जुड़ करके मैं यूजन सभा से विधानसभा सचिव से ले करके आज मेन बॉडी में जिला महासचिव हो गया। ये हमारे नेता और माननीय अखिलेश यादव जी की ये देन है, क्योंकि अखिलेश यादव जी एक छोटे से कार्यकर्ता को और समाजवादी पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़ा नेता बनाने में, बड़ा समाजसेवी बनाने में उनका पूरा योगदान होता है। मैंने पढ़ा आपके बारे में तो मुझे पता चला कि आपने छात्र राजनीति भी की है, अब आप प्रोफेशनल राजनीति में आ गए हैं। तो आप एक मेजर डिफरेंस बताएंगे कि जो छात्र राजनीति में और प्रोफेशनल में ज़्यादा डिफरेंस किस बात का है? देखिए, छात्र राजनीति जो होती है वो अगर कहा जाए तो जैसे राजनीति का वो होता है, शुरुआत उसी से किया जाता है। लेकिन ये सही है कि मैं अपने फादर को देख करके मैं हमेशा राजनीति में काम करना चाहता था और छात्र जीवन से ही मैंने राजनीति का जो है सहारा लिया। और राजनीति में कभी मैंने देखा है, और ये कहने मुझे ज़रा सा भी गुरेज नहीं है कि मैंने छात्र राजनीति से लेकर अब तक कभी राजनीति में हम लोग हार नहीं माने हैं और संघर्ष हम लोग करते रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों के बारे में क्या कहेंगे? 2022 की तैयारी हम लोगों की चरम सीमा पर चल रही है और हम लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का जो लक्ष्य है पूरे उत्तर प्रदेश में, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 351 प्लस का लक्ष्य है हमारा। और जिसमें हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है संगठन की, अम्बेडकर नगर की, यहाँ 5 की 5 सीटों पर 2012 की तरह हम लोग फिर 2022 में भी दोहराने का काम करेंगे। और माननीय अखिलेश यादव उस टाइम जब सरकार बनी थी हमारी तो 224 हम लोग जीते थे, लेकिन इस बार हम लोग उससे दुगनी मेहनत करके आदरणीय अखिलेश यादव जी के विकास कार्यों पर जनता के बीच जाएंगे और इस बीजेपी की झूठी सरकार जो है इनके खिलाफ जनता वोट करने को तैयार है और हम लोग जो है 2022 में 351 प्लस जीतेंगे। मेरा सवाल 2012 से ही रिलेटेड है। इससे पहले 2012 में रामशक्ल यादव जी जो जिला अध्यक्ष हैं, वो उस समय भी जिला अध्यक्ष थे, तब आपकी पार्टी ने 5 विधानसभा जीतने का काम किया था। लेकिन आज इस बार भी आप उनकी टीम में हैं, महासचिव पद पे, तो क्या इतिहास अपने आप को दोहरा सकता है? हमारे नेता ने ही उनको नियुक्त किया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने, और अखिलेश यादव जी ने ही हमको भी नियुक्त किया है। और मैं समझता हूँ कि हम दोनों लोगों की जोड़ी सहित जो अम्बेडकर नगर की कैबिनेट है संगठन की, वो अच्छा रिजल्ट देगी और 5 की 5 सीट पर हम लोग कब्जा करके 351 प्लस जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी की झोली में डाल करके उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है टांडा विधानसभा से आप भी अपने दावेदारी पेश कर सकते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये तो जनता कह रही है, जनता कह रही है और इसका निर्णय हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव को लेना है। जनता का जो फैसला होगा और जो हमारे नेता का फैसला होगा उसको हम सर्वोपरि खूबसूरती से मानने का काम करेंगे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इच्छा होगी तो उस पर हम पीछे भी नहीं हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा राजनीति में समाज सेवा में आगे रहे हैं और आगे भी समाज सेवा करते रहेंगे। 2012 में 5 विधानसभा जीतने के बाद 2017 में आपकी पार्टी ने एक भी सीट अम्बेडकर नगर विधानसभा में नहीं जीती, लेकिन उसके बाद आपको एक सीट उपचुनाव में जाकर जलालपुर की सीट सुभाष राय जी के रूप में मिली। इसके पीछे क्या वजह रही? इसके पीछे यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है इस समय, वो किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, बुनकर विरोधी और उत्तर प्रदेश विरोधी। इसी कारण है कि थोड़ा सा जनता ने ये मन बना करके उनको दिखा दिया कि आने वाले 2022 में सिर्फ अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव आज भी जनता पुकार रहा है उत्तर प्रदेश, फिर से आ जाओ अखिलेश, यही नारा है। आज की बात मैं बता दूं आपको, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, 17 सितंबर है, और जन्म दिवस के दिन आज पूरा हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश जो है बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहा है। यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश को इन लोगों ने बर्बाद करने का काम किया है। इसका जो है जवाब सिर्फ समाजवादी पार्टी दे रही है और देती रहेगी। इसीलिए हम लोग 2022 में 351 प्लस जीतने जा रहे हैं। क्या चाचा और भतीजा 2022 चुनाव में एक मंच पर दिख सकते हैं?
वो तो एक मंच पे हैं ही हैं। होली में आप देखिए सफाई में दोनों लोग साथे में थे, चाचा ने भतीजे को आशीर्वाद दिया है और मैं समझता हूँ फिर आशीर्वाद चाचा भतीजे का तो आशीर्वाद एक दूसरे के ऊपर होता ही है। तो चाचा का आशीर्वाद, नेताजी का आशीर्वाद सब अखिलेश जी पर है, इसलिए 2022 में अखिलेश यादव पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पिछले दिनों क्या चाचा शिवपाल यादव का साथ ना होना भी समाजवादी पार्टी का डाउनफॉल का कारण रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रोपगंडा फैला करके और लोगों में नफरत पैदा करके झूठ का सहारा लेकर वो चुनाव जीते हैं। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे जैसे कार्यकर्ता इस बात पर अडिग थे कि हमने काम किया है। अभी आप जिस हाईवे पे बैठे हैं, ये किसकी देन है? ये आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। आप यही नदी का किनारा है आपका, आप चले जाइए, देख लीजिए पूरा 3 पुल, बड़े बड़े पुल, टांडा कलवारी पुल हो, बिरहाड़ घाट पुल हो, चौड़ा घाट पुल हो, जो एक दूसरे जनपद को जोड़ने का काम कर रहा है, जो दूरियां कम कर दिया जनपदों की, वो किसकी देन है? माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। यही अम्बेडकर नगर एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में आपके पास अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसको आप माननीय अखिलेश यादव जी को वाकई में विकास पुरुष कहने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसा कहा गया कि इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने अखिलेश यादव के कामों का सिर्फ फीता काटा है इस 3.5 सालों में। लेकिन अभी पिछले दिनों हमारे खास मेहमान में विधायक प्रतिनिधि से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कई ऐसे काम गिनाए, जैसे टांडा रोडवेज का काम गिनाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज का काम गिनाया। तो क्या आप वाकई सहमत हैं उनकी बात से कि बीजेपी सरकार में टांडा विधानसभा में काम हुआ? उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, पहले वो पूरी हिस्ट्री जाने कि समाजवादी पार्टी की सरकार में या आज की डेट में कौन से काम उन्होंने किया है और कौन से काम समाजवादी पार्टी के थे। चाहे वो सारे हॉस्पिटल के मामले हो, 100 सैया बेड का मामला हो, चाहे महिला हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे डॉक्टरों के रहने की और स्टाफ के रहने की बिल्डिंग का मामला हो, चाहे टांडा मया रोड का मामला हो, चाहे चिंतौरा टांडा का मामला रहा हो, चाहे जुबेर चौराहे से लेकर अकबरपुर का मामला रहा हो। मैं सिर्फ अम्बेडकर नगर की बात कर रहा हूँ। कोई सड़क ऐसी नहीं है जो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बेहतरीन से बेहतरीन न बनाई गई हो। अब उसी की मरम्मत करा करके ये कह रहे हैं कि हमने कराया है, तो ये तो गलत बात है। ये झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये झूठ के परिवार के हैं, इसलिए झूठ बोलने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। सर, आखिरी में आप अपनी तरफ से हमारे व्यूवर्स और अपने लोगों से अगर कुछ कहना चाहें या कोई मैसेज देना चाहें तो? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, तमाम अपने आपके जितने भी देखने वाले साथी हैं हमारे इस चैनल को, उनसे मैं सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ कि आप इस कोरोना महामारी से बचने के लिए, इस कोविड-19 में सरकार के भरोसे बिल्कुल मत रहिए। आप अपने सहारे रहिए, अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, क्योंकि सरकार ने, अभी आपने देखा है कुछ ही दिनों में ये और क्लियर हो जाएगा, सरकार ने महा घोटाला किया है कोविड-19 के नाम पर, जिस पर समाजवादी पार्टी ने स्टैंड किया है और समाजवादी पार्टी आगे इसकी लड़ाई लड़ेगी। और मैं सिर्फ यही एक अपील करूंगा कि आने वाले समय में आप माननीय अखिलेश यादव जी के विकास कार्यों पर, माननीय अखिलेश यादव जी पर भरोसा करते हुए उनको पुनः उत्तर प्रदेश सौंपने का काम करिए। तभी जो है यहाँ का बेरोजगार रोजगार पाएगा, तभी इन झूठों को उसका जवाब मिलेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं चाहूँगा कि तमाम अपने देश और प्रदेश वासियों से कि इस झूठी और फरेब सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करिए। तो ये थे हमारे साथ मुजीब अहमद सोनू, जिला महासचिव अम्बेडकर नगर समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके महत्वपूर्ण समय के लिए। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। इस कोरोना काल में इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूँगा कि फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जीत जाएगा इंडिया। धन्यवाद।